वायरस इस शब्द को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वायरस कोई एक प्रकार का नहीं होता, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और बीमारियां भी अलग अलग फैलाते हैं। लेकिन इन सब में एक बात खास है जिसे कहा जाता है वायरस फिनोमिना। वो ये कि जो वायरस जितना तेजी से इंसानों के बीच फैलता है ना, वो उतना ही कम घातक होता है। लेकिन जो वायरस बहुत ज्यादा धीरे धीरे फैलता है, बहुत ज्यादा एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं पहुंचता, उससे ज्यादा घातक कुछ नहीं होता। उदाहरण मैं आपको देता हूं, इन्फ्लुएंजा बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन बीमारी क्या करता है? सर्दी जुकाम। कोरोना बीमारी बहुत तेजी से फैलती है इसकी, लेकिन ये उतनी घातक नहीं है और अब तो हमने इसकी दवाई भी बना ली है। लेकिन एक वायरस होता है इबोला नाम का, जो बहुत धीरे धीरे इंसानों में फैलता है, मतलब बहुत ज्यादा लो स्प्रेड रेट है उसका, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज कुछ नहीं है। लिटरली उससे ज्यादा घातक वायरस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि इसी फिनोमिना ने हिट किया है चीन और पाकिस्तान को बहुत भयंकर तरीके से। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने भी एक फास्ट वायरस की तरह झूठ फैलाना शुरू कर दिया था कि हमने भारत के राफेल मारकर गिरा दिए, हमने भारत का S-400 मारकर गिरा दिया, हमने भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मारकर गिरा दिया। लिटरली राफेल तो उल्टे पैर भाग गए, जबकि सबूत क्या था? कुछ नहीं। और आप जानकर हैरान होंगे, चीन ने एक और झूठ फैलाया था, वो ये कि इनका J-30C नाम का एक लड़ाकू विमान है जिसे चीन राफेल किलर कहता है, यानी कि राफेल को किल करने वाला लड़ाकू विमान। और चीन ने वो बनाया कैसे है? सुखोई 30 जो रूस का है उसकी टेक्नोलॉजी को लिया, अमेरिका का जो F-16 है उसकी टेक्नोलॉजी को लिया, दोनों को मिलाया और बन गया J-30C, यानी कि F-16 और Su-30 की कॉपी है J-10C। ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया है जी, और इसने छक्के छुड़ाकर रख दिए भारतीय राफेल के। जबकि असलियत यह है कि पाकिस्तान ने इसे उड़ाया भी नहीं पूरे ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि उसे डर था कि इसकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम इसे धरती में घुसा देंगे। खैर, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इस प्रोपेगेंडा को फैलाया। ये काम भी किया शुरू में, जिस तरीके से वायरस काम करता है ना, शुरू में तेजी से फैला और काम भी किया। आप जानकर हैरान होंगे, इंडोनेशिया ने इस प्रोपेगेंडा पर भरोसा करके 42 राफेल वो खरीदने वाले थे, उसे कैंसिल करके J-10C का ऑर्डर दे दिया। वहीं बांग्लादेश में तो अलग ही खेल था, वो तो चीनी हथियारों से इतना इंप्रेस थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा खरीदे, J-17 खरीदे या J-10C खरीदे। खैर, उन्होंने तय किया था कि वो J-10C फाइटर जेट खरीदेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, झूठ और वायरस की उम्र ज्यादा नहीं होती, अंत में उनकी दवा आ जाती है। दवा आई, भारत ने सैटेलाइट इमेज दुनिया को दिखाई और पाकिस्तान अपने झूठ के बिना पर कुछ भी नहीं दिखा पाया, और इसका नतीजा अब सामने आ रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो इंडोनेशिया अब J-10C के ऑर्डर कैंसिल करने जा रहा है। उसने यूटर्न ले लिया है और रिपोर्ट्स के अनुसार वो राफेल ही खरीदेगा और वो कोई भी चीनी लड़ाकू विमान नहीं खरीदने वाला। और इसके पीछे कारण है इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की खुद की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद चीन ने हमें जो जो बताया था वो 100% झूठ निकला है, और हमने जो राफेल के ऑर्डर कैंसिल किए थे वो बड़ी गलती थी, हमें वापस उसी प्लान पर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के तुरंत बाद बांग्लादेश ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो अब चीन का ना तो J-17 खरीदेगा, ना ही J-10C खरीदेगा, वो खरीदेगा इटली से यूरोफाइटर टाइफून, जिसके ऑर्डर भी ऑलरेडी दे दिए गए हैं। वहीं अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी J-17 लड़ाकू विमान के ऑर्डर कैंसिल कर चुका है, वो भी भविष्य में कोई भी नया J-17 नहीं खरीदने वाला। और अरब देशों से भी जो आस थी पाकिस्तान को, चीन को, वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि इजिप्ट ने खरीद लिए हैं राफेल लड़ाकू विमान और भविष्य में वो सुखोई Su-35 खरीदना चाहते हैं, ना कि चीनी कचरा। यानी कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने चीन की उभरती हुई डिफेंस इंडस्ट्री को जमीन के अंदर ऐसे घुसाया है जहां से जल्द निकलने के आसार नहीं है। चीनी डिफेंस इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ाकर रख दी है भारतीय वायुसेना ने। लेकिन यहां मन में एक कसक भी रह जाती है, कसक ये कि हमारे पास इतने शानदार पायलट हैं, इतना शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है, काश लड़ाकू विमान भी हमारा होता। आप जरा इमेजिन तो कीजिए कितनी तगड़ी हमारी प्रमोशन हो जाती ऑपरेशन सिंदूर के बाद।
हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियों को सांस लेने का मौका नहीं मिलता, लाइन लग जाती। खैर, हमें इससे सीख लेनी चाहिए और भविष्य में जल्द ही तेजस मार्क 2 का निर्माण तो करना ही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम अमुका स्टेल्थ जेट बना रहे हैं उसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट भी बनाएं, ताकि हम बेचकर ना सिर्फ मुनाफा कमा सके बल्कि ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में हमारा दबदबा हो और हमारी एक पहुंच हो, साथ ही हमारे यहाँ पर लाखों नौकरियां भी क्रिएट हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इसे नहीं गंवा सकते।